नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। पूरे देश ने देखा कि एक साल पहले से मणिपुर चल रहा है। मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है, लेकिन देश के सरकार के लोग जिनके पास सरकार चलाने की जिम्मेदारी है, उनमें से कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। अब जंतर मंतर पर सर्वधर्म संसद के लोग आ गए हैं और चाहते हैं कि ये जो हिंसा चल रही है, इस हिंसा पर तत्काल प्रभाव से विराम लगे। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी दिया है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ जंतर मंतर आए हैं, आप जैन धर्म से हैं जी। क्या मांग चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम चाहते हैं कि पिछले एक वर्ष से जो मणिपुर में आग भड़की हुई है, जो जातीय संघर्ष वहां चल रहा है, जनजाति संघर्ष चल रहा है, उस पर तत्काल शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। इसलिए भारतीय सर्वधर्म संसद जब ये दंगे भड़के लगभग आज से एक साल पहले, तब से हम लोगों ने प्रयास किया। हमारे संज्ञान में आया कि वहां पर जनजातीय संघर्ष हो रहा है, जिसमें हजारों लोगों की जान जा रही है और अभी भी लोग मार रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं और सख्ती का प्रदर्शन हो रहा है। तब हमारे संज्ञान में आया तो वहां हम जाकर के और वहां के गवर्नर से मुलाकात की और जाकर के वहां पर किस प्रकार के हालात हैं हमने स्वयं जाकर के देखे हैं। हमने तब भी सरकार से निवेदन किया था कि वहां पर शांति व्यवस्था के लिए कुछ करना चाहिए। आज लगभग एक वर्ष होने को है, हम गए थे 20 जून 2023 को, आज लगभग एक साल होने को है, लेकिन अभी तक वहां पर शांति की पूर्ण व्यवस्था नहीं बन पाई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लगातार उनकी सरकार तीसरी बार आ गई है और देश के जो प्रमुख जो एनजीओ हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके प्रमुख भी ये बोल रहे हैं कि एक वर्ष से मणिपुर में शांति व्यवस्था नहीं बन पा रही है। आज इतनी भीषण गर्मी में भारतीय सर्वधर्म संसद एक बार पुनः जब मोदी जी बने हैं तीसरी बार, तो हमने ज्ञापन दिया है कि अब की बार जो 100 दिन का एजेंडा है, उसमें सबसे प्राथमिकता पर मणिपुर की शांति व्यवस्था को आपको रखना है। हमारे सभी धर्मों गुरुओं का यही आपसे निवेदन है, यही अपील है, संसद का भी यही आपसे निवेदन है कि कैसे भी करके जो जनजाति संघर्ष वहां पैदा हो रहा है, वहां पर संवाद के द्वारा, समन्वय के द्वारा, सद्भावना के द्वारा शांति व्यवस्था को बहाल किया जाए। आप अपना नाम बताएं गुरुजी। मेरा नाम है गोस्वामी सुशील महाराज जी। मैं भारतीय सर्वधर्म संसद का राष्ट्रीय संयोजक हूँ जी। और अभी जैसे आदरणीय हमारे जैन मुनि साहब ने आपके सम्मुख रखा, योग भूषण जी महाराज ने, उन्होंने सारी परिस्थितियों से आपको परिचय कराया है। एक बात जरूर हम ये कहेंगे कि सबसे पहले जाने का हमको मौका जो मिला, वो भी इसलिए मिला शायद कि हम निष्पक्ष हैं और संत हैं, नहीं तो उस वक्त वहां कोई घुस भी नहीं सकता था। ऐसी परिस्थितियां थी, इंटरनेट बंद था, फोन काम नहीं कर रहे थे, ऐसा लगता था कि हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मगर उसके बावजूद भी वहां के गवर्नर ने हमको समय दिया। आज भी वो गवर्नर है, हमने डिस्कस किया, क्षेत्रों का दौरा किया और निरंतर ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं संवाद का भय है। आज भी वहां दोनों जातियां आमने सामने लड़ती हैं, आम ऐसा नहीं है। दिल्ली में भी रहती हैं, बेंगलोर में भी रहती हैं, मगर यहाँ तो नहीं लड़ती हैं। अगर जातीय झगड़ा होता तो हमें लगता है ये एक साम्राज्य का झगड़ा है, ये मेरा है मणिपुर, दूसरा बोलता मणिपुर मेरा है। अब इसका फैसला कोर्ट जाने या सरकारें जाने। हमारा जो कर्म था कि धर्म के नाम से जो हिंसा हो, वो भारत में न कभी स्वीकार हुई है और न अभी आने वाले टाइम में कभी स्वीकार होगी। कोई कितना भी यत्न कर ले, परंतु भारत में सर्वधर्म समभाव, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, वो प्रैक्टिकल ही रहेगी। ये भारत सबका है, किसी भी जाति धर्म में रहने वाले का है। वही हमारी पीड़ा है कि जो भारत जिस बात से जाना जाता है, वह वसुदेव कुटुंबकम के नाम से जानता है। हमारी एकता अखंडता को देख लेकर लोग हमें विश्व गुरु बनाने की ओर जाते हैं, मगर अब जब घृणा और वो भी धर्म के नाम से होती है, तो लोगों का, दुनिया में रहने वाले लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं भारत से खंडित होता है। हमारा ये प्रयास है, हमने आज भी ज्ञापन में लिखा है प्रधानमंत्री जी को, इसको प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जाए। जो नई सरकार आती है उसका शुरू का समय जो होता है, उसमें ज्वलंत मुद्दों को पहले विराम देने का प्रयास होता है। वही हमारी डिमांड है कि सबसे प्रायोरिटी बेसिस इस सरकार की ये होनी चाहिए कि मणिपुर में जाकर शांति बहाल हो। हम लोग जो संत महात्मा लोग हैं और जनप्रिय लोग हैं और संस्थाएं हैं, हमको काम दो, हम जोड़ के दिखाएंगे, आप हमें शक्ति दो,
हम अपनी शक्ति को दिखाएंगे, हम अपनी फॉलोइंग को दिखाएंगे। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा है, यात्रा से लौट के आएंगे, हम आपसे बात करना चाहते हैं और हल निकालना चाहते हैं। अब देखते हैं कि हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये तो सरकारों के मसले हैं। हम किसी संप्रदाय, किसी धर्म विशेष या किसी दल को मानने वाले उस नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, इस देश ने ये देखा है कि अभी जो झगड़े हो रहे हैं हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इन्हीं पर हो रहे हैं। आप सर्वधर्म से आए हैं, आपको लगता है कि आप एकजुट कर पाएंगे जो स्थिति है? जरूर कर पाएंगे। तो भारत का इतिहास है, ये तो इकट्ठा रहा है, ये कब खंडित हुआ ही नहीं। धर्म के नाम पे कभी खंडित नहीं हुआ। यहाँ आर्य शठ हून फारसी और यहाँ अरबी आए, घुले मिले पर मिट न सके अपनी संस्कृतियों के साए। ये ऐसा हमारी संस्कृति है जिसको बड़े बड़े आए और इसी में खाक हो गए, मिट्टी में मिलकर रह गए। कोई भी ये कोशिश करेगा कि भारत में विभिन्नता है, खंडित हो, ये भारतीय, कोई भारतीय उसको स्वीकार नहीं करेगा। एक बार हो गया, दो बार हो गया, मगर धर्म के नाम से ये देश विभाजित कभी नहीं होगा। आप सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम मौलाना एजाजुर रहमान शाहीन कासमी है जी। मैं वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और भारतीय सर्वधर्म संसद का मैं एक सदस्य हूँ। जिस तरीके से देश में माहौल चल रहा है, आप सर्वधर्म संसद से आए हैं बात रखने, लेकिन हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके झगड़े बढ़ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जब से दुनिया बनी है, इस संसार में हर तरह के लोग हैं, लेकिन दुनिया में जब सत्य और धर्म का जब गलबा होता है, वो जब उसका वो तत्वधान में जब बना रहता है, तो इस तरह की जो प्रवृत्ति के लोग हैं, जो मंदिर मस्जिद और धार्मिक चीजों को झगड़े का विषय बनाते हैं, समाज में उससे अलगाववाद पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, ये शक्तियां दबी रहती हैं। और जब धर्म कमजोर होने लगता है तो ये शक्तियां ऊपर आ जाती हैं और फिर पूरे देश को और पूरी दुनिया को अपने चक्र में लेने का वो पूरा प्रयास करती हैं। आज भी हमारे देश में कुछ इस तरह की चीजें जो पैदा हो रही हैं, वो सिर्फ इसीलिए हो रही है कि धर्म और धार्मिक जो सिद्धांत है वो कमजोर पड़ रहे हैं। भारतीय सर्वधर्म संसद का यह प्रयास है कि देश में जहां भी और जिस तरीके से भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा को कम किया जाए, उसको रोका जाए, उसका निदान किया जाए और धर्म के जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों को समाज में स्थापित किया जाए। इसीलिए सभी धर्मों के संत, जब मणिपुर की समस्या हो रही है और 1 सालों से वो समस्या चल रही है, या इससे पहले मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, या देश के कोने कोने में जहां भी दंगे होते हैं, वहां पर सबसे पहले भारतीय सर्वधर्म संसद के सभी संत वहां पर पहुंचते हैं और शांति को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। मणिपुर में जो हिंसा 1 सालों से हो रही है, वहाँ ऐसा नहीं कि एक पक्ष हिंदू या मुसलमान एक ही पक्ष हो रहा है, दोनों पक्ष समान रूप से प्रताड़ित हैं। तो इसमें रास्ता कैसे निकलेगा, क्योंकि सरकार बात करने को तैयार नहीं है, इसमें रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, आज नहीं तो कल सरकार को तो बात करनी होगी। इसलिए बात करनी होगी कि दुनिया में जितनी समस्याएं होती हैं, सबका समाधान डायलॉग से ही होता है, बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलता है। ये जब सरकारें या सियासत जब कमजोर पड़ जाती है तो वहां पर धर्म ही है जिसमें सबकी आस्था होती है, क्योंकि सबकी ईश्वर में आस्था है तो सबकी धर्म में आस्था है। और सच्चाई जो है वो किसी से मनवाना नहीं पड़ता, बल्कि इंसान का हृदय खुद उसको स्वीकार कर लेता है। तो जब धर्म आगे आएगा, धार्मिक सिद्धांत आगे आएंगे, तो मणिपुर जो जल रहा है वहां पर शांति स्थापित होगी। आप किस धर्म से हैं सर? मैं जैन धर्म से हूँ। जैन धर्म। ध्यानाचार्य डॉक्टर अजय जैन। अजय जैन। अजय सर, ये बताएं कि जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है, 1 साल होने को है, लगता है कि अब सर्वधर्म संसद आई है तो कोई रास्ता निकलेगा? देखिए, सर्वधर्म संसद तो इस पर जैसा बताया कि पिछले 1 साल से कार्य कर रही है और राज्यपाल से भी मिले थे वहां पर। तो अब सरकार का पुनर्गठन हुआ है और मोदी जी फिर से चुने गए हैं, तो अब हमारी उम्मीद कुछ बढ़ती है कि सरकार अब इस पर कुछ गंभीरता से ध्यान देगी। और आज का मकसद यही है कि उनसे कुछ समय लिया जाए और हम अपनी बात रखें और हमारा पूरा सहयोग उनको है, ऐसा उन्हें हम कहें। और हमारे लायक जो भी वो
समझेंगे उचित वो हमें कार्य सौंपे। हम वहाँ जाएंगे, ऑन द ग्राउंड जाके हम वहाँ पर रियलिटीज में बात करेंगे, देखेंगे और इस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप गए थे मणिपुर? मैं पिछली बार नहीं जा पाया था, कुछ मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। जो वहाँ राज्यपाल से मुलाकात हुई वो उसमें भी आप नहीं थे? नहीं, उसमें मैं नहीं था। अच्छा, लेकिन सर्वधर्म संसद थी उसमें। सर्वधर्म संसद थी। ये हमारे साथ सर्वधर्म संसद के तमाम लोग थे और अलग अलग हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, तमाम धर्म के लोग आज जंतर मंतर पर जुटे हैं। उनका साफ कहना है कि जब कोई भी मसला होता है और उसका निदान राजनीति से नहीं निकलता है तो उसका निदान धर्म से निकलता है, और धर्म में चूंकि लोगों की आस्था होती है इसलिए उसका रास्ता भी होता है। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।